टीवी, ड्रामे, फिल्में और इस तरह के नाजायज प्रोग्राम देख देख कर निगाहें समझो नापाक हो गई। इन नापाकों को मतलब दाढ़ी अच्छी नहीं लगती। वो आंख फूट जाए जिस आंख को आका की सुन्नत नहीं भाती। आंख तो वही आंख है जो गुंबद खजरा, जिसको अच्छा लगे, गुंबद खजरा का रंग अच्छा लगे, जिसको दाढ़ी अच्छी लगे, जिसको जुल्फें अच्छी लगे, जिसको सुन्नतों भरा नूरानी चेहरा अच्छा लगे, नूरानी मदनी हुलिया अच्छा लगे। सुभान अल्लाह, वो आंख अच्छी है। आला हज़रत फरमाते ना, वही आंख उनका जो मुंह तके, वही सर जो उनके लिए झुके, वही दिल जो उन पे निसार है। जो आका की तरफ है ना वही अच्छा है, जो आका के रास्ते से हटा वो कटा। दिल वही दिल जो तेरी याद से मगमूर रहा, सर वही सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आपकी वजह से पापा मुझे एक वाकया याद आ रहा है। एक शख्स मदीने मुनव्वरा से जब उसकी वापसी हुई, उसे किसी ने कहा देखा वहाँ कैसा नूर नूर था। अरे वो जवाब में पता उसने क्या कहा? क्या नूर नूर था? बत्तियां लगी हुई थी, हर तरफ रोशनी रोशनी थी। बत्तियां बंद कर दो तो फिर क्या था? तो ये कैसा जवाब है कि उसको वहाँ नजर ही नहीं आया, बेचारा ऐसे ही गया, ऐसे ही आ गया। क्या कहें उस ऐसे को? चांद सूरज की मदीने को हाजत नहीं, रात दिन सब्ज गुंबद उनका जगमगाता है। तो ये बस वो नजर का कसूर है यार, अफसोस है ऐसी सोच पर। सन 80 का वाकया है, हज का सीजन था और मदीने मुनव्वरा में था मैं। हज के लिए लोग जुग दर जुग मक्का मुकर्रमा की तरफ जा रहे थे। एक आदमी ने बोला कि वो हज के दिनों में तो मदीना बिल्कुल खाली हो जाता है। मैं उसके मतलब गले पड़ गया यार, तुमने बोला क्यों यार मदीना खाली हो जाता है, ये क्यों बोला? मुझे मजा ही नहीं आया। मैंने कहा 70,000 सुबह गए, 70,000 शाम, 70,000 सुबह गए, 70,000 शाम, यूं बंदगी जुल्फ रुख आठों पहर की है। न सुबह 70,000 फरिश्ते हाजिरी देते हैं दरबार रिसालत में, न सुबह से लेकर शाम तक वो रहते हैं। शाम को दूसरे 70,000 फरिश्ते आते हैं, वो सुबह तक रहते हैं। और जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे। रुखसती बारगाह से बस इस कदर की है, एक ही बार वो आते हैं, फिर क़यामत तक वो 70,000 की बारी नहीं आती। तो मेरा मदीना खाली कैसे हो सकता है? इसी तरह शुरू में दावत इस्लामी का सिलसिला जब गुलजार हबीब में इज्तिमा होता था, तो एक बार मैं किसी की स्कूटर पर आ रहा था शहीद मस्जिद खारादर से। जो स्कूटर चला रहा था मेरा दोस्त था पुराना, वहाँ उसने काम किया था। पता नहीं क्या वजह थी कि उसको मदीने की जेल में बंद कर दिया था। तो उसने मेरे को बोला यार मदीने जेल में तो सब अंधी हले थे। तो मैंने कहा स्कूटर रोक, मैं उतर जाऊं पहले यार। तूने क्या बात बोल दी यार, मदीने के जेल में अंधी चलती है? तो मैंने उसको बहरहाल शर्मिंदा बहुत किया, यार इसी बात बोलते गए को। तो इसलिए मदीने का जहाँ जिक्र हो ना, वहाँ जिक्र खैर हो, जिक्र शर नहीं। मैंने तो ऐसे आशिकों का यार, कुछ मेमन नौजवान आए थे हमारे वो खारादर ओल्ड टाउन की तरफ के, ये शायद उन्हीं दिनों की बात है सन 80 में। तो मकानात जो होते हैं ना पुराने पुराने मकानात, तो वो कोई पुराने मकान में इन्होंने क़याम किया होगा, तो उसमें बिच्छू निकलते थे। तो वो ऐसे दीवाने थे, बिच्छुओं को मारते नहीं थे। तो मदीने के बिच्छू को कैसे मारे? अब देखो ये भी क्वालिटी है, हालांकि मारने की इजाजत है लेकिन नहीं मारते थे वो। मदीने के बिच्छू को नहीं मारेंगे। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या आए नजर क्या देखे। तो जो अंधा है उसको क्या पता कि मदीने में रोशनी कैसी होती है। ये बल्ब जो है ना, बल्ब, इनमें जो रोशनी है ना, ये रोशनी सब्ज गुंबद से लेकर फिर रोशनी देते हैं, आपको पता है? सुभान अल्लाह, डर डर के बोला है, समझता हूँ ये तो झूठ बोल रहा है। कैसे हो सकता है कि सब्ज गुंबद से बल्ब रोशनी ले और फिर रोशनी दे? हमने स्विच ऑन किया और रोशन हो गया। मक्की ने गुंबद खजरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा ना किया जाता तो कुछ भी पैदा ना किया जाता। यहाँ तक एक हदीस में कि अल्लाह ताला फरमाता है, मफहूम है कि ए महबूब अगर मैं तुझे पैदा ना करता तो अपनी रबूबियत को भी जाहिर ना करता। न ये फलक होते हैं, न ये चांद होते हैं, न सितारे होते हैं, कुछ भी ना होता। तो ये महबूब के लिए पैदा किया गया। तो इन मानो कर चांद तारों में या इन बल्बों में जो रोशनी है ना, ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकत से, इस हिकमत से मैंने कहा कि सब्ज गुंबद से वो रोशनी लेकर बल्ब
चमक दमक पेश करते हैं। हजरत सैयदना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह अलकवी बहुत बड़े आलिम हुए। इन्होंने एक रुबाई लिखी है, या शाह जमाल व या सय्यद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विर अल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। या साहिब अल जमाल यानी ए हुस्न जमाल वाले, वह या सैयद अल बशर यानी ए तमाम इंसानों के सरदार, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विर अल क़मर, ए वो कि जिसके चेहरे अनवर के नूर से चांद और सूरज रोशन है। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, ये मुमकिन ही नहीं है कि आपकी ऐसी तारीफ की जा सके जैसा कि आपका हक है। हम आपकी तारीफ का हक अदा ही नहीं कर सकते। तो जब चांद सूरज मेरे आका के चेहरे अनवर की बरकत से रोशन है, ये एक बहुत बड़े आलिम दीन कह रहे हैं, तो ये बल्बड़ी क्या है यार? बल्ब में हमारी रोशनी कितनी है? और इतना बड़ा बल्ब रोशन है आसमान पर, है भी चौथे आसमान पर। और चौथे आसमान का इतना बड़ा बल्ब जो है, ये जब रोशन होता है सारी बत्तियां गुल हो जाती हैं। चांद भी चुपचाप मुंह छुपा लेता है, तारे भी भाग खड़े होते हैं कि यार अब ये आ गया भाई, बड़ा बत्ता आ गया, छोटी छोटी बत्तियां बुझ गई। तो ये इतना बड़ा सूरज, ये भी मेरे आका के चेहरे अनवर से रोशनी लेकर जगमगा रहा है। तो अगर मैंने कह दिया कि ये जितने भी बल्ब रोशन है, ये भी मेरे आका के गुंबद खजरा से नूर लेकर ये हमें चमक बांट रहे हैं। मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शबे असरा के दूल्हा पर निचावर होने वाली थी, शबे असरा के दूल्हा पर निचावर होने वाली थी, नहीं तो क्या गरज थी इतनी जानों के बनाने से, नहीं तो क्या गरज थी इतनी जानों के बनाने से।